नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर भाजपा प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध। महिलाओं ने पीएम मोदी का पोस्टर फाड़ा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बिहार के चुनाव के बीच जनता जबरदस्त विरोध कर रही है और उसका एक और उदाहरण हमें देखने को मिला जब महिलाओं ने पीएम मोदी का पोस्टर फाड़ दिया। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, डबल इंजन की सरकार, इतनी डबल स्टैंडर्ड क्यों है। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर रार, शिवसेना का भाजपा से सवाल, बाकी राज्य क्या पाकिस्तान में है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे ये कि शिवसेना ने भाजपा को घेर लिया। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध, महिलाओं ने पीएम मोदी का फाड़ा पोस्टर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए के नेताओं का लगातार विरोध हो रहा है। अब तक जेडीयू के नेता ज्यादातर निशाने पर होते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भी नेता भी आम जनता की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। भाजपा उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी से पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें फाड़ी गई हैं। मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां एनडीए समर्थित बीजेपी केदार प्रसाद गुप्ता को लेकर लोगों में खासा नाराजगी है। केदार प्रसाद गुप्ता इस सीट से भाजपा के विधायक भी हैं। उन्होंने साल 2015 के चुनाव में जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को इस सीट से हराया था। वहीं मनोज कुमार सिंह, जो साल 2005 से साल 2015 तक इस सीट पर लगातार 3 बार जेडीयू के विधायक रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एनडीए की ओर से वर्तमान विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को ही टिकट दिया गया है, लेकिन इनकी कार्यशैली को लेकर वोटरों में नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की प्रचार गाड़ी में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरों को नाराज महिलाएं फाड़ती हुई दिख रही हैं। सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में बनाया गया है, जिसमें महिलाएं काफी उग्र दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने शिक्षा हिंदी विषय में एमए किया है। केदार गुप्ता 1974 से राजनीति से जुड़े हैं। पिछली बार महागठबंधन की लहर के बावजूद भी इन्होंने जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को इस सीट से हराया था, लेकिन इस बार इनका मुकाबला आरजेडी के अनिल कुमार से होने वाला है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, डबल इंजन की सरकार, इतनी डबल स्टैंडर्ड क्यों है। जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भले ही इस समय बहुचर्चित चारा घोटाले में आरोपी के तौर पर सजा काट रहे हो, लेकिन रिम्स के केली बंगले में बतौर कैदी रहे लालू प्रसाद यादव राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। वह चाहे ट्विटर के जरिए बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश भरना हो अथवा जेल में राजद के लोगों से मिलकर राजनीति पर चर्चा करना, वह लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लालू लगातार ट्विटर के जरिए बिहार सरकार पर हमलावर हैं। लालू प्रसाद यादव ट्वीट कर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने बिहार व केंद्र की सरकार को डबल इंजन की सरकार कह लालू ने चुटकी भी ली। उन्होंने ट्वीट के जरिए हमला करते हुए लिखा कि डबल इंजन की सरकार, इतनी डबल स्टैंडर्ड क्यों है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर कटाक्ष करते हुए एक कार्टून शेयर की है। साथ ही लिखा है कि जनता तो आपको बहुत दिया मौका, लेकिन आपने दिया धोखा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर रार, शिवसेना का भाजपा से सवाल, बाकी राज्य क्या पाकिस्तान में हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन आने पर इसे राज्य में मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर हमला बोला है। वहीं अब शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए भाजपा को निशाने पर लिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, भाजपा की असली नीति क्या है ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे पर भ्रम का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आने पर उसे देश के सभी लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन की उपलब्धता में राजनीति को बीच में नहीं लाया जाएगा। सामना में शिवसेना ने कहा, भाजपा बिहार में जाकर चुनावी घोषणा पत्र में वैक्सीन का राजनीतिकरण कर रही है। राज्य में चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा का पहला वादा ही वैक्सीन को लेकर है। शिवसेना ने भाजपा से पूछा है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, क्या वे पाकिस्तान में हैं, या फिर इन राज्यों को वैक्सीन देने के लिए पुतिन रूस से आएंगे। कोरोना काल में हो रही चुनावी रैलियों को लेकर भी सामने के संपादकीय में भाजपा पर हमला बोला गया है। पार्टी ने कहा है, चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और लोगों की भीड़ भी जुट रही है। इस भीड़ में
में हो सकता है कि कोरोना की दबकर मौत हो जाए और राजनीतिक क्रांति हो जाए। शिवसेना ने सामना में कहा, बिहार में जो भी चुनावी नतीजे आएंगे वे 10 नवंबर को सबके सामने होंगे, लेकिन भाजपा ने लोगों के मन में कोरोना का डर बढ़ाकर मुफ्त टीके की सुई लगवाने का फोकट उद्योग शुरू किया है। संपादकीय में कहा गया है, सत्ता का लालच और मतदाताओं को लुभाने के लिए नैतिकता वाली पार्टी निचले स्तर तक चली गई है। बिहार में ही क्यों मुफ्त की वैक्सीन दी जाएगी? क्या देश की बाकी जनता को इसकी जरूरत नहीं है? कोरोना के चलते देश में 1 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बिहार में इस मुद्दे पर राजनीति होना दुखद है। शिवसेना ने सामना में कहा, बिहार चुनाव में विकास नाम का शब्द गुम हो गया है। देश की जनता वैक्सीन के इंतजार कर रही है। वैक्सीन को बनाने के लिए तीसरे चरण में काम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन बिहार में भाजपा को वोट देने वालों को ही मिलेगा। अगर सत्ता बदलेगी तो क्या भाजपा वैक्सीन नहीं देगी? करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे पायलट। 27-28 अक्टूबर को करेंगे मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट 27 और 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। वे शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में कार्यकर्ता बैठकें लेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में से एक हैं और अपने करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के खिलाफ प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा की करीब आधा दर्जन ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर गुर्जर वोटों का प्रभाव देखते हुए कदावर युवा नेता राजस्थान के सचिन पायलट को पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम अनुसार 27 अक्टूबर को सुबह 10:15 पर ग्वालियर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर पूर्वाह्न 11 बजे शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा के नरवर में कार्यकर्ता बैठक लेंगे। दोपहर 12:45 पर शिवपुरी के ही सतनबाड़ा में कार्यकर्ता बैठक लेंगे। बाद दोपहर 2:35 पर जौरा, शाम 4 बजे सुमावली जिला मुरैना में सभा लेंगे। वहीं शाम 5:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और वहां पर शाम 7 बजे ग्वालियर एवं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे। उनका रात्रि विश्राम ग्वालियर में होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के बाद अब राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर विवाद। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव में स्थानीय प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सत्ता पक्ष के मेल में आकर प्रशासन कांग्रेस के कार्यक्रमों की जानबूझकर देर से अनुमति दे रहा है। इससे उनका प्रचार अभियान प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक अभिनेता व सांसद राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की मंजूरी मिलने में हुई देरी पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस की लीगल कमेटी चेयरमैन वरुण के चोपड़ा, कन्वेनर आशुतोष रंजन पांडे ने आयोग को ज्ञापन सौंपकर यह शिकायत की है। इन्होंने शिकायत में कहा है कि स्थानीय प्रशासन राजग गठबंधन के हितों को ध्यान में रखकर कांग्रेस के कार्यक्रमों की अनुमति देने में देरी कर रहा है। उदाहरण देते हुए कहा गया है कि उनके स्टार प्रचारक राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति आखिरी क्षणों में दी गई। उन्होंने कहा है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है जो लोकतंत्र में सबको समान अवसर की भावना के प्रतिकूल है। कांग्रेस की इस शिकायत को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की शिकायत पर समय सीमा के अंदर जांच कर कार्रवाई की जाए। 6 घंटे के भीतर अनुमति देने की हो व्यवस्था। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि 20 अक्टूबर को राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लखीसराय में लैंडिंग के लिए 19 अक्टूबर को दिन में 11:30 बजे तक अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस ने आयोग से मांग की है कि उसके प्रचार आयोजनों को अनुमति मांगने के 6 घंटे के भीतर अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। साथ ही आयोग से आग्रह किया गया है कि बिहार में फ्री व फेयर चुनाव के लिए इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में गुटबाजी चरम पर, खुलकर सामने आया झगड़ा। जी हां दोस्तों, बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की प्रदेश इकाई में आपसी गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए एवं नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बीच आपसी घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। आरंभिक आपत्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को राज्य की भारतीय जनता युवा मोर्चा की नवनियुक्त सभी जिला कमेटियों को भंग करने की घोषणा कर दी। यह कदम तब उठाया गया है जब लगभग 1 माह पहले ही भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सौमित्र खान ने राज्य पार्टी प्रमुख से सलाह के बिना युवा मोर्चा की नई कमेटी की घोषणा की थी। इधर घोष द्वारा कमेटी को भंग किए जाने के फैसले को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया और साफ किया कि पूर्व घोषित कमेटी ही काम करती रहेगी। वहीं शनिवार को उन्होंने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी। यहां तक कि खान ने पार्टी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा, दोषियों को जेल भेजूंगा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जोर पकड़ता जा रहा है।
सभी प्रमुख सियासी दल चुनाव प्रचार के साथ साथ विरोधियों पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है। चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। चिराग पासवान ने गुरुवार सुबह में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसमें उन्होंने लिखा, आप सभी के आशीर्वाद से बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए निकल पड़ा हूं। कई सारे नए साथी बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ जुड़कर युवा बिहार नया बिहार के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। आप सभी से अपील है कि आने वाले 20 दिन सिर्फ बिहार में बदलाव के लिए कार्य करें ताकि हम सभी अपने बेहतर कल को सुनिश्चित कर सकें। लोजपा प्रत्याशी मेरे प्रत्याशी हैं। आप सभी का एक एक वोट सीधा मुझे मिलेगा। असंभव नीतीश। चिराग पासवान ने एक और ट्वीट में किया, विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है। पिछले 5 साल में नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही और 7 निश्चय में सिर्फ घोटाले हुए हैं। चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। इससे पहले बुधवार को भी चिराग पासवान ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज बिहार में रोजगार और पलायन सबसे बड़ी समस्या है और विकसित बिहार का सपना पूरा तभी होगा जब समाज के सभी पहलुओं पर विचार होगा। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, आदरणीय नीतीश कुमार के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या हुआ है, अगर किसी को पता है तो जरूर बताएं। जाति आधार या गठबंधन के आधार पर वोट देने से आप सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि बिहार का भविष्य भी बर्बाद करेंगे। असंभव नीतीश। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।